गूगल तो एक पढ़े लिखे आदमी ने, हम जैसे ही आदमी होगा, कोई टेक्निकल ग्राउंड पर बैठा होगा, क्लर्क टाइप का, इंजीनियर टाइप का, उसने 1000 लाख 2 लाख हर चीज विधाओं की चीजें रख दी, इसके आगे उसमें कुछ नहीं है। अगर उसके आगे पढ़ना है तो आपको जरूर ही ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, पुराणों का अध्ययन करना पड़ेगा, शास्त्रों का, स्मृतियों का, आदि आदि उपनिषदों का अध्ययन करना पड़ेगा। यहाँ गूगल फेल है। मैंने एक श्लोक पूछा गूगल से, अनायसेन मरणम, ये आप डालिए गूगल में। मैंने पूछा कि भाई ये किसने लिखा है, बिना दैन्येन जीवनम देहांत तप सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। आप डालिए गूगल में, इसका लेखक नहीं मिलेगा आपको, शास्त्र का नाम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसे ही नहीं मालूम था डालने वाले को। तो गूगल में वही सामग्री मिलेगी, और गूगल हमारे बच्चों के ज्ञान को विकलांग कर रहा है, क्योंकि अध्ययन की जो स्वाध्याय की एक ललक होती है, पढ़ने की जो ललक होती है, वो तिरोहित हो रही है। आप जब एक चीज को ढूंढेंगे तो 15 किताबों का अनुभव करेंगे, उनका अनुसरण करेंगे, इसके बाद उनसे 30 चीजें अपने आप सीख जाएंगे, फिर पहली चाहिए हुई चीज आपको अपने आप मिल जाएगी। ये गूगल नहीं दे सकता है, क्योंकि गूगल में कोई इमोशंस तो रहता नहीं है। एक क्या कहते हैं, बुद्धू बक्सा है, उससे हमने ज्ञान लिया, उसके बाद कोई इमोशन नहीं है। हमारे दादी बाबा, नानी नाना, चाचा ताई ताऊ, परिवार के लोग, उनको पूरे समाज का, अपने परिवार के बारे में सब बहुत अनुभव रहता है। उस अनुभव के आधार पर वो आपको बताते हैं, और भले हो सकता है वो शिक्षित ना हो, लेकिन अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है वैसा। और अनुभव से जो हमें बताते हैं वो बहुत सही रहता है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे शिक्षा के मामले में और आधुनिक बहुत सारी चीज़ों के मामले में गूगल सही हो, जो बोला ना बता पाए, लेकिन परिवार के जीवन में, समाज के जीवन में, व्यावहारिक जीवन में अपने दादी बाबा और परिवार के लोग ही बहुत अच्छे रहते हैं। उनका एक बहुत महत्व है परिवार के लिए। ये तो सही है कि गूगल का जो आविष्कार हुआ है वो नई पीढ़ी के लिए वरदान की तरह है। कई ज्ञानदायक बातें गूगल के माध्यम से पता चलती हैं, लेकिन कभी कभी केवल गूगल के फेवर में रह के हम अपने बड़े बुजुर्गों को पीड़ा पहुंचा जाते हैं, उनके अनुभवों को हम एक तरह से दरकिनार कर देते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो गूगल पर भी कम से कम आधा ज्ञान हमारे बुजुर्गों द्वारा ही दिया गया है, जो कि नए रूप में पेश किया गया है, नए फ्लेवर में पेश किया गया है, लेकिन बातें वही हैं जो हमारे बुजुर्ग हमें बताते चले आ रहे हैं। तो हमें गूगल अपने नए नए जानकारी के लिए गूगल का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन जो अपने बुजुर्ग हैं, अपने घर के माता पिता हैं, अपने दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनके जो अनुभव हैं उसकी प्रतिपूर्ति कभी भी गूगल के माध्यम से नहीं हो सकती। उनको कभी भी दरकिनार नहीं करना चाहिए। लोगों ने ऐसे इतना ज़्यादा गूगल को हाइप दे रखा है कि लाइक जो भी है गूगल से पूछ लो, गूगल को सब कुछ पता होगा, लेकिन ऐसे लोगों को उतना नॉलेज है नहीं कि गूगल पे भी जो इन्फॉर्मेशन डली रहती है वो हम लोग ही डालते हैं। हाँ, तो उसमें ज़्यादातर बहुत बार ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं, नॉलेज उसमें जो इन्फॉर्मेशन डली हुई है वो गलत होती है। हाँ, लेकिन अगर वही चीज़ अगर हम लोग क्या बोलते हैं अपने बुजुर्गों के पास जाते हैं, दादी के पास जाते हैं, क्या पेरेंट्स के पास जाते हैं, हाँ, तो उनको वो नॉलेज ऐसे जो होती है वो एक्सपीरियंस के थ्रू मिलती है। हाँ, तो उनके तो मेरा जहाँ तक है कि मैं अपने क्या बोलते हैं हमेशा कुछ भी मुझे पूछना हो तो आसपास मेरे जितने लोग होते हैं मैं उनसे ज़्यादा पहले पूछती हूँ। मैं भी करती हूँ गूगल सबसे पहले, चलो ठीक है इसका आंसर नहीं आ रहा, गूगल खोल के देख लेती हूँ मैं। लेकिन लाइफ एक्सपीरियंस वाली जो चीज़ें होती हैं कि मुझे पता करना है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है या फिर मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए आगे, हाँ, तो वो गूगल से ज़्यादा मैं अपने जैसे आसपास के लोग जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो, हाँ, उनका ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। आजकल के बच्चे गूगल पे ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता है कि ये जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उन्होंने ऐसे ही धूप में बाल नहीं पकाए हैं, इनका एक्सपीरियंस बोलता है। हमारे जो बुजुर्ग कहते हैं वो 100 सटीक बिल्कुल सच होता है, और गूगल पे तो आप देखेंगे कई चीज़ें गलत भी निकल जाती। अगर एडवांसमेंट की बात की जाए तो ठीक है, गूगल का यूज़ करना टू अ सर्टेन एक्सटेंट ठीक है। देश दुनिया के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो ठीक, लेकिन जहाँ बात आती है बच्चों के संस्कारों की और उनको जो मॉरल वैल्यूज़ और एथिक्स देने की जो बातें आती हैं, वहाँ गूगल ये रोल प्ले नहीं कर सकता है। उसके लिए घर के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे बुजुर्ग हैं ये हमारी धरोहर है, ये चलता फिरता गूगल है।
इनको कहीं से डाटा कलेक्ट नहीं करना है। गूगल पे डाटा कहाँ से आता है, हम जो डाल रहे हैं, हो सकता है कि हमें किसी चीज़ का एक्सपीरियंस अच्छा मिला है तो हमने गूगल पे डाल दिया कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और हम लेके कहाँ से आए हैं हमने भी कहीं सुना है, कई बार हमारा एक्सपीरियंस भी होता है, लेकिन जो हमारे धरोहर है, जो हमारे असली गूगल है, वो हमारे बुजुर्ग हैं। कि आजकल का बच्चा पूरे टाइम मोबाइल पे, इंटरनेट पे, गूगल पर है, लेकिन जो बुजुर्ग, जो वो उनके दादा दादी, नाना नानी की जो कहानियाँ थी वो इस गूगल ने ले ली। पूरा एक तरह से है ना, कई मामलों में वाकई में ही बहुत अच्छा है, लेकिन कई मामलों में ये हम बच्चों को बैक कर रहा है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। तो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो कहीं ना कहीं इससे आहत तो हुए हैं कि बच्चे उनको है ना बैठे रहते हैं, बात भी नहीं करते, अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो उनकी इम्पोर्टेंस उनकी ख़त्म तो हो रही है। जिस चीज़ से अधिक कनेक्ट होंगे, लगाव आपका अधिक होगा, निश्चित है आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, आप उसकी बात मानेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जब हम लोग छोटे थे, हमारे दादा दादी जो है हम लोगों को अपने पास बिठालते थे, सुलाते थे और कहानियाँ सुनाया करते थे। तो वो जो कहानी सुनाते थे वो काल्पनिक भी अगर होती थी तो उसको हम यथार्थ रूप में मान लेते थे, उसको सच मान लेते थे। वो कहते थे कि अगर दादाजी ने ये बताया है तो ये सही है, क्योंकि हमारा उनसे जुड़ाव था। यहाँ तक कि हमारे माता पिता भी अगर हमें वो बात कहते थे तो उनकी बात हम नहीं मानते थे, नहीं सुनते थे, क्योंकि दादाजी से कनेक्शन हमारा था। आज क्या हो गया कि आज छोटे से छोटा बच्चा भी मोबाइल से कनेक्ट है। वो इतना कनेक्ट है कि कोई भी बात, अगर कोई परेशानी होती है, कोई समस्या होती है, तो वो तुरंत गूगल से सर्च कर लेता है, तो वो गूगल को ही सब कुछ मानता है। हम अगर अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से बात करते हैं, एक लिमिटेड एरिया की बात हमें मालूम चलती है, बट अगर हमें वर्ल्ड वाइड कोई चीज़ सोचना है, देखना है, समझना है, उसके बारे में क्या उसमें कंटेस्ट है, तो गूगल का नो डाउट सहारा लेना पड़ता है। ये डिजिटल इंडिया का ज़माना है, अगले आने वाले समय में इसको टेक इंडिया बोला जाएगा, तो इसलिए गूगल का महत्व तो लगातार है, और बिना गूगल के आप एक कदम नहीं चल सकते। आपका स्मार्टफोन बिना गूगल से, देखिए कुछ हद तक गूगल से हम कई जानकारियाँ जुटा लेते हैं और वो फ़ौरन हमें मिल जाती है, जब हमें चाहिए है मिल जाती हैं। लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग रहे हैं और जिनने अपने बहुत लंबा समय, जिनका एक्सपीरियंस है, जिनको अपना अनुभव है, वो मानवीय आधार पर रहते हैं। और गूगल तो एक AI सिस्टम है। गूगल अपने है सर्वोच्च है, वो क्या है कि सारा ज्ञान इकट्ठा किया उसने पूरा सर्वे किया, सर्च किया, तब जाके वो इकट्ठा किया। और जो हमारा निजी अनुभव है वो एक हर एक व्यक्ति का, बुजुर्ग व्यक्ति का अलग होता है। और हम ये कहते हैं कि यदि गूगल ने भी जो ज्ञान दिया वो भी हम जैसे किसी बुजुर्ग ने, किसी विद्वान ने दिया होगा, वही ज्ञान आपको मिलता है। तो अपने जो बुजुर्ग लोग हैं उनका सम्मान करना चाहिए, और कहीं यदि वो ज्ञान में कोई त्रुटि लगती है तो आप उससे वो कंपेयर कर सकते हैं। पेरेंट जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दे रहे हैं, बच्चे उन्हें मान भी रहे हैं, पर बच्चों के सामने परसेप्शन नहीं आता है, तो वो एक पिक्चर मोड में चीज़ों को देखना पसंद कर रहे हैं। मतलब कि बच्चों का इमेजिंग पावर ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए वो इमेजिंग की तरफ जा रहे हैं, वो थिंकिंग की तरफ कम होते चले जा रहे हैं। तो गूगल बाबा का समय इसलिए चल रहा है कि वो इमेजिंग की तरफ जा रहे हैं बच्चे, तो वो इमेजिंग को देखते हैं फिर समझते हैं। तो बिल्कुल गलत है कि प्रामाणिकता को अगर हम लोग देखें तो ये बात बिल्कुल जरूरी नहीं कि जो गूगल में जो भी हम लोग देखते हैं, संभवतः आप वही कह रहे हैं कि जो इंसान की ज़रूरत होती है उसको आदमी ज़्यादा अच्छे से दिखाना चाहता है, ना कि जो उसका सही वास्तविक उसका रूप होता है उसको दिखाने से ज़्यादा बेहतर जो उसकी ज़रूरत है वो वही दिखाएगा। गूगल मुझे लगता है बच्चों के लिए और छात्र छात्रों सभी के लिए बहुत अच्छा है। पढ़ाई के क्षेत्र में जिस तरीके से ढेर सारी किताबें रखनी पड़ती थी घरों में, वो नहीं रखनी पड़ती हैं। आप हर प्रश्न का जवाब आपको मिलता है, लेकिन ये उनकी पढ़ाई क्षेत्र तक तो बहुत अच्छा है, बहुत सही है। लेकिन अगर इस वजह से और निश्चित रूप से जो घर में दादा बड़े या दादी हैं उनका सम्मान थोड़ा सा नहीं करते हैं बच्चे, क्योंकि उनकी बात पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वो उस जगह पे थोड़ा सा एक गलत साबित भी होता है कई बार, और कई बार उल्टा भी हो जाता है। हम लोग अब सोशल मीडिया से ज़्यादा जुड़ने लग गए हैं, हम लोग मोबाइल का यूज़ ज़्यादा करने लग गए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो फिर जो जवाब देने वाला कोई माध्यम है तो वो गूगल है।
जिससे आप अपनी कोई समस्या के बारे में पूछ सकते, कोई जानकारी ले सकते। तो लोग तो मानते हैं कि गूगल की वजह से बुजुर्गों का सम्मान कम हो रहा है घरों में? हाँ, थोड़ा कम तो हुआ है। क्योंकि वो लोग उनकी बात को उतना ना मान दे करके वो ये सोचते हैं कि भाई गूगल तो सर्वमान्य है, पूरी दुनिया भर के लोग देख रहे हैं उसको, उससे पूछ रहे हैं, तो वो कहीं ज़्यादा ज्ञानी है। जैसे गूगल की जो जानकारी होती है वो तत्कालीनी, तकनीकी और इंस्टेंट होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा और टेक्नोलॉजिकल बेसिकली होती है। तो उससे हमको जीवन जीने का एक मार्ग नहीं दिखाता है गूगल, हमको सिर्फ वो एक लिमिटेड जानकारी देता है। पर बुज़ुर्गों की जो जानकारी होती है वो उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो उनका ज्ञान जो उन्होंने जीवन भर में हासिल करा है, बल्कि ना कि एक रात में हासिल करा है, तो वो उस ज्ञान को हमारे साथ साझा करते हैं। तो ये हमारी एज अ यूथ जिम्मेदारी है बच्चों के तौर पे कि हम दादा दादी के संग, नाना नानी के संग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारें। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं मानता हूँ कि पेरेंट्स की होती है, क्योंकि एक बच्चा उस सांचे में ढल जाता है जिसमें उनके माता पिता उसको ढालते हैं या जो सिखाते हैं उनके बड़े बुजुर्ग। गूगल के पास केवल डाटा है, बल्कि हमारे बुजुर्गों के पास तजुर्बा है, और तजुर्बा ज़्यादा मायने रखता है डाटा पे। तो क्या होना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो जरा सी बातों को गूगल सर्च करते हैं और इस वजह से कई बुजुर्गों से मेरी बात वो हर्ट होती हैं। मेरा मानना है कि बच्चों को कोई भी अगर पढ़ाई संबंधित या किसी भी लाइफ से संबंधित परेशानी है तो उनको अपने बड़े बुजुर्गों का ही साथ लेना चाहिए, क्योंकि उनने उस चीज़ों को पाया है, उनसे वो निकले हैं, उनके संग वो चीज़ व्यतीत हुई है, तो उसका जवाब वो जितने अच्छे से दे सकते हैं गूगल नहीं दे सकता, क्योंकि गूगल केवल एक डाटा है, गूगल के पास तजुर्बा नहीं है। हर एक जो युवा है जो कहीं ना कहीं भटकता जा रहा है, गूगल की तरफ ज़्यादा खिंच रहा है, तो वो ये करे कि जितना गूगल का इस्तेमाल है उतना करे, उससे बियॉन्ड ज़्यादा ना जाके करे। जबकि अभी आपके पास खजाना है, दादा दादी हैं जिनके, वो बहुत लकी लोग होते हैं, तो उनके साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करिए। वो आपको संस्कार सिखाते हैं, उनके पास कहानियाँ होती हैं। बच्चे पहले सोते समय दादी की जो कहानियाँ होती थी वो सुनते थे, अब वो कहीं ना कहीं लैक होती जा रही हैं समय के साथ। मैंने ये देखा है और ये ऑब्जर्व करा है कि गूगल पर जो चीज़ अपलोड की गई है वो भी किसी ना किसी टीचर के या फिर किसी के माध्यम द्वारा उसमें अपलोड की गई, और होता क्या है कि कभी कभी कुछ चीज़ें उसमें रॉन्ग भी हो जाती है, गलती भी हो जाती है। और लेकिन बच्चों का विश्वास क्योंकि इस तरह से बढ़ गया है कि वो टीचर हो, चाहे दादा दादी हो, चाहे नाना नानी हो, उनकी बात को ना सुनते हुए वो कहता है पहले मैं गूगल सर्च करूंगा। चाहे हम लोग किसी भी टॉपिक बात कर लें, पढ़ाई से हटकर अगर हम बात करें, तो अगर मान लीजिए हमने कहा किसी बच्चे से कि बेटा जो है कल आपको जो है ये कार्य करना है और ये कार्य करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो सबसे पहले गूगल पर सर्च करेगा कि ये कार्य करना ज़रूरी क्यों है। अगर मान लीजिए कोई दादा दादी ने कह दिया है, किसी बहू से कह दिया है कि बेटा ये जो है तुम्हें ये काम करना है, तो वो पहले सर्च करेगी कि ये दवाई जो है पिलाना सही है कि नहीं है। तो मतलब कहने वाला है पूरा दादा दादी पर विश्वास जो था वो घट रहा है, इससे समाज को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची। और ये गूगल एआई का ज़माना जो है, ये एआई हुआ, गूगल हुआ, ये अपने स्तर पर एक वैज्ञानिक स्तर पर जवाब देता है, ना कि एक मानवता के जरिए, और इसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान भी। नो डाउट गूगल या मोबाइल और ये इससे लोगों ने एजुकेशन भी आजकल इसी पे चल रही है, नो डाउट उसमें ज्ञान तो है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है जो बुजुर्गों के पास होता है, क्योंकि तजुर्बे, उम्र के तजुर्बे और किताबों का पढ़ा हुआ जो तजुर्बा होता है, जो ज्ञान होता है, वो बहुत ही ऑथेंटिक होता है, उसमें कोई मिलावट, कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, उन्हें ये लगता है कि बटन दबाया और इसका आंसर लिया, लेकिन इस आंसर के पीछे जो गूगल पे भी जो डाले जाते हैं आंसर, उनके पीछे भी कई लोगों का अनुभव जुड़ा होता है, इस अनुभव को गूगल पे वो डालते हैं। लेकिन सर यहाँ एक दूसरी बात भी सोचने योग्य है कि गूगल पर भी सनसनी फैलाने के लिए भी लोग इस तरह की चीज़ें डाल देते हैं कि लोग उन पर ज़्यादा ढूंढें, रिसर्च करें, तो सर ये चीज़ बड़ी दिक्कत करती है। और इसमें सर गूगल पे, व्हाट्सएप पे जो भी चीज़ें हैं वो कई बार हम लोगों को बहुत भ्रमित कर देती हैं। तो सर हम लोग बिल्कुल आँख बंद करके गूगल बाबा पर विश्वास नहीं कर सकते। हम लोगों के बाबा तो हम लोगों के घर में पाए जाने वाले बाबा ही हैं। हमारे बुजुर्गों का जो मान सम्मान है उनको गूगल बाबा की वजह से बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं मिलता है। बच्चे आजकल के इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजिस्ट हैं कि वो सबसे पहले अगर उनको कोई चीज़ बताई जाती है तो पहले गूगल पे सर्च करते हैं,
जबकि गूगल पे क्या सच है क्या झूठ है ये सब मनगढ़ंत बहुत सी बातें रहती हैं जो कि सच नहीं होती हैं, लेकिन बच्चे उन बातों को ज़्यादा सच मानते हैं, जबकि अपने माँ बाप का या अपने बूढ़े लोगों का उन्हें सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकली उस दौर से गुजर चुके हैं। आज हम आज के परिवेश में बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे। माँ बाप व्यस्त हैं, बच्चे अपनी जगह हैं, मोबाइल और अन्य चीज़ों में बिज़ी हैं, और धीरे धीरे घर में जो एक दूसरे को रेस्पेक्ट देने का ढंग है वो भी ख़त्म सा होता जा रहा है। तो ये संस्कारों में आई कमी और विकृति दोनों ही इसका ये परिणाम है कि हम अपने बुजुर्गों को भूल सा गए हैं। उनकी कोई भी दी हुई राय या उनकी कोई दी हुई सलाह को हम पहले गूगल पे ढूंढते हैं कि इन्होंने सही कहा है या गलत कहा है, उससे कंपैरिजन करते हैं, वो हमेशा ही बहुत ख़राब चीज़ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमें अपने माँ बाप के साथ साथ हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, दादा दादी, नानी नाना, इन सबको हमको इनकी सलाह माननी चाहिए, और उनकी जो भी वो सलाह देते हैं उनके अपने अनुभव होते हैं, अनुभव के आधार पर वो इस तरह से सलाह देते हैं जो आपको गूगल कभी नहीं दे सकता। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।